बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, एक विषय खिलवत का चल रहा था, 12 प्रकरण का, सूरत हक इश्क के मगज का बेसक। तो उस पे कल भी बात हुई थी, आज भी सुंदर साथ उस पे बात करेंगे। डॉली दीदी, आपने प्रकरण पढ़ा था कल? तो आपने बिना प्रकरण पढ़े यूं ही हमारी बात सुनकर बोल दिया था। प्रकरण नहीं पढ़ा था, मैं तो विषय सुनकर ही कुछ ऐसे कह दिया। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ। तो आज कल तक आज तक आपने प्रकरण पढ़ा है क्या? कौन से प्रकरण की बात चल रही है? मैं खिलवत के बताइए। 12वें प्रकरण के। 12वें? नहीं, मैंने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन स्वरूप साहब मेरे सामने खुले हुए हैं। मैं अभी देखती हूँ, 5 मिनट तब तक और सुंदर साथ बोले। तो सुंदर साथ जी, कल अमित भाई जी ने एक दूसरी भी चौपाई दी थी कि फैन तो क्या है चौपाई? अमित जी आप दूध बोलिए। तो देखा नहीं देखा उनका फैन, दूध तो दिखा नहीं देखा उसका फैन, ऐसे करके एक चौपाई। ये भी लगे दुख देन। हाँ, वो लास्ट का चरण है। हाँ, उन्होंने प्रकरण भी बताया था और उन्होंने हाँ। इस बात को कहा है कि कैसे आप क्लियर करेंगे कि ये चौपाई तो ये कहती है कि धनी के कि इंद्रावती के अंदर बैठे हुए धनी के की तो किसी ने पहचान करी ही नहीं, और ऊपर के उनके वजूद को देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये दुख दे रहे हैं मुझे। और दूसरी तरफ जो कल प्रसंग चला था कि यहाँ पर मोमिनों के जो दमदम बढ़ता था, एक पल से दूसरे पल के बीच में भी जो अवधि होती है, इसमें भी जो कुछ व्यतीत हो रहा है वो धनी का इश्क ही है। तो सब इश्क धनी का और पल पल मेहर कर रहा, तो धनी हर पल मेहर कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इन दोनों चौपाइयों का सामंजस्य आप कैसे बिठाएंगे कि एक तरफ तो हर पल हर घड़ी में धनी अपनी मेहर और अपने इश्क को दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सुंदर साथ इस तरह से मेरे असल स्वरूप की पहचान नहीं करता है और मुझे दुख देता है। तो हर पल अगर इश्क है तो दुख की बात कहाँ से आ गई है, जो मुझे उनकी समझ में आई। तो सुंदर साथ जी, इस बारे में आप सब बोले, कौन पहले आना चाहेंगे इस पे बोलने के लिए? अरविंद भाई जी को बुला लूं? अरविंद भाई जी आप आएंगे बोलने के लिए? प्रणाम जी, क्या बोलना है वही सोच रहा था मैं। अच्छा, अरविंद भाई जी, अभी कल अमित जी ने बात करी थी ना कि एक तरफ ये चौपाई है वाड़ी में कि हाँ, ये भी लगे किसी ने मेरे स्वरूप की वो पहचान नहीं करी। धनी को पहचाना नहीं। हाँ, और वो मुझे दुख दे रहे हैं। आ गया, और ख्याल एक में आ गया तरफ ये मेरे। है कि धनी हे मोमिनो तुम पर दमदम जो बरसत, तो सब इश्क धनी का पल पल मेहर कर। एक तरफ हर पल में धनी अपनी मेहर बता रहे हैं कि वो मेहर ही बरसा रहे हैं, हर पल में इश्क ही बरसा रहे हैं, और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप अरविंद भाई जी आप कहाँ हैं? बहुत शोर आ रहा है, बहुत शोर आ रहा है अरविंद भाई जी। क्या, बैठ गया, एक जगह बैठ जाऊँ, बैठ जाता हूँ, एक मिनट रुक हाँ जाइए, एक जी, मिनट आप लाइन पे रहिए बताइए। ना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जब धनी की पहचान नहीं है और हम धनी के अनुसार रहने की बात कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धनी की पहचान तब होगी जब चौपाई के माध्यम से रामनाथ जी कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना चिन्हे आप अपने कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानो। तो पहले पार ब्रह्म को जानने के पहले हमको अपनी पहचान करनी ना, कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है आने का। इन प्रश्नों का उत्तर को वाणी के आधार पर और बीतक के आधार पर मिल चुका है, और फिर अपन ने अपनी पहचान भी कर लिया है। अब पहचान करने के बाद हमारा धनी से क्या संबंध है, ये पहचान करना है, तो वो भी कर रहे हैं हम। सब प्रयास ही कर रहे हैं जीवन में, सुंदर साथ आज अपने जीवन में प्रयास ही कर रहे हैं, और ये बीतक के आधार पर, वाणी के आधार पर
ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब कोई अपने आप को जान चुके हैं। कल मैंने कहा था कि सबको सब कुछ पता है, फिर भी नहीं पता होने की भी वो लीला कर रहे हैं। प्रश्न पूछ पूछ करके अपन लीला के माध्यम से भी अपने आप को अपनी लज्जत ले रहे हैं। कल ही बात आई कि लज्जत लेने लज्जत की, तो ये धनी पे भी लागू होता है और हम सबके भी लागू होता है। तो हम लोग लज्जत ले रहे हैं। ज्ञान है, आपने कहा अभी 10 मिनट पहले कि एक छोटे बच्चे को भी मालूम है कि सब कुछ मेरे मन से करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं होगा मेरे मन से तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर बात में मैं सही हूँ। अगर मैं सही हूँ सबके सामने, तो फिर सवाल ये आ जाता है कि सबको सब कुछ पता है, तब तो सोच रहा है ना सही है करके। एक बच्चे से लेके बूढ़े तक के की मानसिकता ये रहती है कि वो अपने आप को सही समझता है। सही क्यों समझता है? क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। तो फिर सही न समझने की भी लीला करता है कभी कभी वो, और दूसरे से समझना चाहता है, उसकी पूरी बात सुन लेता है, और जब उसको सही लगता है, उसके मन को सही लगता है, तभी वो उसको सही कहता है, दूसरे की बात भी। इसका कारण यही है कि मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि दूसरा धनी के अलावा कोई है ही नहीं। जब धनी के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब ये धनी ही कर रहे हैं। धनी का हुक्म बोलो, धनी की इच्छा बोलो, धनी की लीला बोलो, सब कुछ धनी का है। और हम तो सिर्फ धनी के अंग हैं। जो धनी का दिल, हमारा दिल एक, धनी के अंग और हम उनके अंग ना। जब ये भाव आ जाता हमारा, तो हम जब अद्वैत में आ जाते हैं, द्वैत से अद्वैत में, तो फिर तो कोई सवाल ही उठता नहीं है। सारे सवाल के जवाब ये आते हैं। हमें कभी भी किसी दूसरे के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो, मैं पहले कह चुका हूँ, उसकी पहुंच कहाँ तक है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, उसकी पहुंच यहाँ तक है और हमारी पहुंच वहां तक है। ये ब्रह्म शिष्यों को जो अहंकार आ जाता है ना, वही समाज में रहने के लिए एक गड़बड़ी उत्पन्न करता है, जिसको हम साइलेंट गड़बड़ी कह सकते हैं। मुंह गड़बड़ी है ये। और कई लोग मुंह से आपके खिलाफ बोल देंगे, और कोई लोग शालीनता के कारण ब्रह्म शिष्यों का अपमान नहीं करते। लेकिन मेरे को खुली बात करने में कोई तकलीफ नहीं है। अपन बातचीत में पूरी वाणी में जो लिखा है उसको दोहराते रहते हैं बार 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 बार। कुछ बातों को दोहराते हैं जो अच्छी है, लेकिन कुछ बातों को, जैसे इनकी पहुंच यहाँ तक नहीं है, इनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम, तो इनडायरेक्टली सरकार के अनुसार उन्होंने कहा था कि किसी देवी देवता का, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कृष्ण को मानते हैं, उनका भी अपमान नहीं करना चाहिए। उन सत्ताओं का अपमान न करें हम, ये भी तो हमारी रहनी आ रही है ना। लेकिन हम बात बात में कहते हैं कि पहुंच वहां तक है, उनको भी नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम और हमको मालूम हो गया है। कितना बड़ा अहंकार बताइए। इस अहंकार को ही संसारिक अहंभाव कहते हैं। इसको भी दूर हमारे धनी करेंगे। आत्मिक अहंभाव हमारे अंदर जो है, मैं परम धाम की अंगना हूँ, इसको भी धनी पैदा कर रहे हैं, और वही हमारा अहंकार ला करके इस अहंकार को दूर कर रहे हैं। तो जब हमने अपने मन में मान लिया है, दिल में ठान लिया है, अपने आप को पहचान लिया है कि मैं परम धाम की अंगना हूँ, धनी का अंग हूँ, और धनी और मेरे में परम धाम में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ भी अंतर नहीं है। ये सोच हमारी परम धाम से इस जगत में, ध्यान के जगत में रहनी के रूप में धारण कर लेती है। हमें उस रहनी में आना है, बस मेरा कहने का मतलब यही है आज की भाव में। तो क्या होगा कि धनी लज्जत ले रहे हैं, हम लज्जत ले रहे हैं, सब लज्जत ले रहे हैं, तो लज्जत ही लज्जत का खेल है पूरा ही। ऐसा खेल दिखाइया, मांग लिया है हम, अब कैसे अरज करें? कहोगे मांगा तुम, किससे अरज करेंगे? अपने आप से अरज करें? हम ही तो बनाए खेल को, हम ही सब कुछ है। ये अहंकार नहीं है, ये सिर्फ ये है कि दूसरे किसी को भी नीचा न दिखाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से दूर करने के लिए हमारा ये आत्मिक अहम भाव है, जो हमारे धनी मूल स्वरूप, यानी हमारा ही मूल स्वरूप ने उत्पन्न किया हुआ है। मेरे ऐसे विचार हैं, इसमें विरोध भी हो सकता है और समर्थन भी हो सकता है। लेकिन मेरा विरोध होगा वो भी मैं हूँ, और मेरा समर्थन होगा वो भी मैं हूँ। क्योंकि धनी के सिवा अगर कोई नहीं है, तो हम जब धनी के अंग हैं, तो हमारे सिवा भी कोई नहीं है, हम ही सब कुछ है। ये भाव मन में आता है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। अमित भाई जी, अरविंद भाई जी ने कहने की कोशिश करी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, उन दो चौपाई और तो बात ही नहीं हुई। आप बताए, आपको अगर समझ में आया तो आप बताइए मेरे को। नहीं तो अरविंद भाई जी अपने भाव बता देते, जरूरी नहीं है वो चौपाई के माध्यम से बताएं। उन्होंने अपना भाव बता दिया कि विरोध भी अगर दिख रहा है तो वो भी धनी धनी ही है, और अगर संयोग दिख रहा है तो वो भी धनी की ही लीला है। तो इस ढंग से उन्होंने बताया है। तो और कोई सुंदर साथ जी इस अमित जी की भाई का बात का जवाब देना चाहेंगे? अपने आप से आए, मैं कैसे बोलूं कि कौन उनके जवाब को देना चाहेंगे, या उनकी वो जो पूछना चाह रहे हैं उसको सुंदर साथ कोई अपने शब्दों में क्लियर करना चाहेंगे? कोई भी सुंदर साथ पहली जो बात भी। पहली बात तो सुंदर साथ जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृपया करके आप मेरा व्यक्तिगत नाम ना लिया करें, क्योंकि ये वाणी से ही मैंने कही, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे धनी घर का का हुक्म ज्ञान हो नहीं है। जाता है तो आपका ले लेते। मैं तो आपको सब उसमें, मैं क्या कह रही हूँ कि हमें हमें हाँ, हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि अमित जी जैसे सुंदर साथ हमारे ग्रुप में है, क्योंकि वो हमारा ध्यान उन चौपाइयों पे ले जाते हैं जिन पे हम नहीं ध्यान देते हैं, बल्कि आप हमारा खींच के ले जाते हैं। और अगर आप नहीं नहीं वो होते अच्छी बात तो है, इस हम तो पे आप एक ही मेरा पक्ष की पर्टिकुलर चौपाइयां बोलते रहेंगे हर समय। नहीं, इस पे पर्टिकुलर आप मेरा नाम मत लीजिए, क्योंकि ये राज्य का है। मेरे घर का ज्ञान होता तो मेरा नाम लिखना, नाम बोलना अच्छी बात थी। मेरा नाम मत चलो ना मैं लेकर आप कहूंगी इसमें। कि धनी ने आपको ये शफकत बरकत दे रखी है, आपका नाम नहीं लेती, कि आप ठीक है हमें जी। उस पक्ष की तरफ ले चलते हैं जिस पक्ष की तरफ हम लोग नहीं सोचते हैं, और हमें बल्कि सोचने का एक मौका देते हैं। तो ये धनी तो कर रहे हैं कि वो हमें एक दूसरा पक्ष देते हैं। हम जिस चौपाई पे बात कर रहे होते हैं, आपके माध्यम से वो हमें एक दूसरा पक्ष देते हैं कि उस पक्ष के बारे में भी हम सोचते हुए चले। तो अच्छा है, ये अति बिल्कुल उत्तम है। ये धनी की मेहरबानी है कि हमारे ग्रुप में सब पक्षों के लोग हैं। उनके नाम कुछ ठीक। नहीं है, मैं सीधा कह रही हूँ, उनके नाम कुछ नहीं ठीक है। है, ये अच्छी बात है। तो कोई भी अमित जी की भाई का जवाब देना चाहेंगे, या धनी के इस हुक्म को किसी ढंग से बताना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे क्या? प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम साथ को जी। प्रणाम जी। पहली बात तो अब अमित जी वैसे कह रहे हैं नाम नहीं लूं, पर कभी कभी नाम यूं लेना पड़ जाता है। जैसे मैं अभी पूछ रही हूँ, मेरे को तो इन दोनों छवियों में कोई विरोधाभास दिखता नहीं है। अमित जी कैसे कहना चाह रहे हो आप? एक तो देखिए ऊपर का फैन, ये तो है कि जैसे मैं भी मंदिर गई, ऊपर ऊपर से देख के आ जाती हूँ, जो सुना बस दो चार शब्द मेरे कान में है, मैं वही मानती हूँ बस। उसके अलावा मेरे को कुछ वाणी का ज्ञान ही नहीं है। तो ये तो होगी बात ऊपर से देखा मैंने, अंदर तक तो मैं घुसी नहीं स्वरूप साहब के, ग्रंथ साहब के, है ना। लेकिन दूसरी भाई तो इश्क की बात आती है, जिसमें सिर्फ इश्क की बात है कि सब कुछ इश्क के वास्ते हो रहा है, ये बात चल रही है। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य करना चाहते हैं आप? प्लीज थोड़ा सा बोल पाए तो बताइए। इस पे मेरा कहने का भाव यह है कि वाणी में राजी महाराज ये कहते हैं, अगर हम एक चौपाई राजी महाराज कहते हैं, अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब खिताब। ये चौपाई कह के भी मैटर को क्लोज किया जा सकता था। 18,758 चौपाइयां देने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, इतना ही कह देते, बात खत्म हो जाती। अर्श कया दिल मोमिनो। मगर उन्होंने इतनी सारी चौपाइयां इसलिए थी, उसमें एक चौपाई ये भी कही है कि सत्य चाहो तो शब्दा चीरो सो आप ना देवे दिखाई। दो ब्रह्मांड में वाणी नहीं आई, इस ब्रह्मांड में वाणी आई है, तो हमें शब्दों की पहचान करके ही राज्य की पहचान होगी। अगर शब्दों से पहचान नहीं होती तो वाणी ना लाए होते राज्य महाराज। अगर हमें कोई, हम कहते हैं हम इश्क में है, इश्क हो गया, इश्क हो गया, हमने शब्द इश्क पकड़ लिया और शब्दों से शब्द की पहचान नहीं की, तो हमारी गत वही होने वाली है जो 13,000 आत्माओं की हुई थी देवचंद जी के टाइम में। वो साक्षात दर्शन भी करते थे, नहाते धोते थे, बर्तन भांडे भी ले जाते थे। उनकी बाद में क्या गत हुई? सिर्फ वो सोई तो गए। अगर आज हम भी इश्क हो गया, इश्क हो गया अगर हम बोलते रहेंगे और दूसरा पक्ष नहीं लेके चलेंगे, तो हमारी भी हालत कहीं उन जैसी ना हो जाए। मेरा कहने का भाव यह कि शब्द की हमें परख होनी चाहिए। तो राजी महाराज ने कहा, सत्य चाहो तो शब्दा चीनो सो अपना देवे दिखाई। ये मेरा कहने का भाव है जी, बस। अब आप देखिए जी इसमें। नहीं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल आपका बात बिल्कुल सही है। 313 आत्म जो सो गई, सो नहीं गई। ऐसे धनी का जो ये खेल है, जो खेल बना है वो वैसा ही है। उनसे उतना ही काम लेना था तो उतना ही किया। फिर उसके बाद जो झांकनी इंद्रावती जी के द्वारा होने वाली थी, तो उनसे ही जागृत हुई ना। तो ये सब नहीं नहीं, सारा देखिए खेल है ना, ये भी कह देखिए, सकते हैं ना। अगर खेल है तो हम भी कोई खेल नहीं का है, हिस्सा पूरा है, खेल क्योंकि क्या खेल ऐसा ही बना है कि अब इसके बाद ये, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप राज्य ने जो भी खेल बनाया वो एकदम परफेक्टली बनाया है। वो नहीं सोई नहीं थी, इसके उसके बाद जो लीला होने वाली थी वो इंद्रावती जी से होने वाली थी ना।
उसके बाद अभी महाराजा छत्रसाल जी को सिद्धार्थ सखी बना दिया है। तो ये सब बीतक सारी लीला ऐसा ही आगे चलती रहेगी ना। और जो बीतक भी के मानो, देखिए अभी कोई भी अभी अभी दीदी ने बताया कि मैं मंदिर गई और मैं ऊपर दर्शन करके आई, मुझे कुछ, लेकिन गई तो सही ना, राज्य ने उधर मंदिर तक तो भेजा ना, वो अपने आप तो गई नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी चौपाई के माध्यम से तो आप ही समझा सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में तो क्या, हम तो इश्क से ही चलते हैं। देखिए इश्क नहीं है तो हम कैसे कैसे, इसके अलावा तो इश्क है तो हम देखिए आज प्रेम है हमारे सभी सुंदर साथ के दर्शन करने सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं। अभी देखिए आगे तो धनी जी देखेंगे, हमने एक स्टेप तो आगे किया, अब आगे का स्टेप राज्य चलाएंगे। तो ये बात होती है। मैटर स्टेप का नहीं है, मैटर सिखापन का है। अगर बीतक में ये आया हमारे लिए सिखापन, तो हमें इसे सिखापन लेना चाहिए, हमें वाणी की पहचान होनी चाहिए, तभी तो हम कोई बात करेंगे। तो मेरा कहने का भाव ये था कि अगर 2 चौपाइयों में उसमें है तो हमें उससे कुछ सिखापन मिल रहा है। इसी को ही वाणी मंथन कहते हैं कि 2 चौपाइयां हैं कह रही हैं, तो इसका 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 मैटर होना चाहिए। अगर हम एक पक्ष को पकड़ के चलेंगे तो हमारी भी हालत वही है कि हम भी नहाते रह धोते रह जाएंगे गंगा जी में जमुना जी में। इसको वाणी कह लीजिए आप, और हम एक पक्ष को पकड़ के चलते रहे। मेरा भाव इस तरह से मेरा सोचना है ये, और ये व्यक्तिगत नहीं, ये वाणी जो राजी महाराज हमारे कह रहे उसके आधार पर है। मैं ये इसमें ये नहीं कहूंगा मेरे मन के भाव है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप अमित जी, बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत है हम। बिल्कुल हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो यही तो गई थी ना, ऊपर से देखे आप। बिल्कुल ये बात हम मानते हैं, जब तक हम अंदर तक नहीं घुसेंगे वाणी के, बिल्कुल हमारा जीवन व्यर्थ है। चाहे हम 6 से क्या, हम सुबह 4 बजे से दिन भर लगे रहे, अगर हम अंदर तक नहीं घुसे तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें हम सब सहमत है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता मैं जी। लेकिन अब जिस दिन हम जो चुपाई लेते हैं, फिर हम उसी चुपाई में घुसे रहते हैं, बस हम आसपास की चुपैया नहीं देख पाते, बस फर्क इतना हो जाता है बस हमारे साथ। तो वही हम फिर यही उसी तो चुपाई बात को सब मैंने कुछ भी कही मान कि लेते सत्य हैं। चाहो तो शब्द चीनो, शब्द को छीनना चाहिए हमें। तो शब्द वही महामती जी के जो है, जो हम चुपाई ले रहे हैं वो महामती जी की तो ले रहे हैं, है ना? वो सुनिए ना चुपाई तो हमारी वही चल रही है ना? अमित, उस अमित भाई चुपाई आप से हम अपनी अंदर बात घुस कहिए जाते हैं। ना, आप अपनी बात कहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या क्या आपने समझा है। हमारा ज्ञानवर्धक कीजिए, आप ज्ञानवर्धक बनिए हमारे लिए। आप सिर्फ पूछिए मत, अपने पूछे हुए की, जैसे कोई बता नहीं रहा, मान लो नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो आप उनको समझाने का प्रयत्न करिए हम लोगों को, और नहीं कहिए कि नहीं, आप वाणी से क्या, शब्दों के माध्यम से आपने क्या पाया है, जो धन पाया, अमूलक धन हमें दीजिए आप। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें अंगना नार, तो आप अंगना नार बनिए ना राज्य की, महाराज की वाणी के आधार पर, और हमको सब समझाइए वाणी के बारे में पूरा। अगर नहीं जो आपको आप सब कह रहे कुछ हो बात मालूम हो गया, बिल्कुल। नहीं और क्या, नहीं, जब सब देखिए कुछ अगर सबको पता लग गया है आप तो फिर अनजान क्यों बनना अपन ने, सिर्फ पूछ पूछ करके। अगर मेरा आप मतलब ऐसे ये कहने कहेंगे का तो है। फिर मैं बोलना ही बंद कर दूंगा जी। मुझे पता होता तो मैं आपके बीच में ही नहीं बैठता फिर, क्योंकि मैं तो ये विचार है, आपकी बात चल रही तो उससे विचार है तो मैंने कह दिया। अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो आगे से बोलना ही नहीं, बंद हो जाएगा फिर। नहीं 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 फिर भी नहीं, आप तो ऐसी बात नहीं मानते नहीं, नहीं बोलने है। नहीं नहीं अमित जी, अमित आप ऐसा जी मत बोलो, देखो, ऐसे मत बोलिए प्लीज। अमित जी आप बहुत ज्ञानी है, आप सब कुछ जानते हैं, और आपने जो भी विचार रखा है बहुत बढ़िया है। सब सुंदर साथ को बारे में सोचना ही चाहिए, जरूर से मैं ऐसा मानता हूँ। वो किरंतन की आपने जो चौपाई रखी ना, उसमें ये प्रकरण में आगे की सब चौपाई हम पढ़े ना, तो हमें मालूम पड़ेगा सुंदर साथ जी कि वो सब आम खलक के लिए कहा गया है। ये ब्रह्मांड में दूसरे जो लोग हैं ना, वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा धन के पीछे क्या करते हैं। जैसे कीड़ियों की लार होती है, एक चला दूसरा, एक भेड़िया कुएं में गिरा तो इसके पीछे सब गिरने वाले हैं। ऐसी ही पूरी दुनिया इधर ये कालमाया के ब्रह्मांड में चल रही है। ऐसा महामती जी ने हमें चौपाई के माध्यम में, ये प्रकरण में आगे वाली चौपाइयों में बताया। और इसमें से ऐसा भी कहा कि इसमें से कई लोग साथ में जुड़े हैं, उन्होंने तारतम मंत्र ग्रहण किया है। वो साथ में जुड़े हैं, तारतम मंत्र तो ग्रहण किया है, लेकिन उनकी चाल जो है ना, वो बाह्य दिखाव की चाल चल रहे हैं अभी तक।
अभी उन्होंने वाणी मंथन करने का प्रयास भी नहीं किया है, क्योंकि हम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानते हैं, ये मेरी रूहें है, फिर भी वो दुनिया की जैसी चाल है वैसे ही चाल चल रहे हैं। तो महामती जी को, क्योंकि वो उनकी अंगना है, वो इन नए सुंदर साथ के साथ भी लज्जत लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे। क्यों? कि वो जो साथ है ना, वो अभी देवी देवताओं की पूजा भी करता है। जो दूसरे आम खलक, दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो भी करते हैं, और साथ साथ में जब भी कुछ धर्म का, प्रणामी धर्म का प्रसंग आएगा तो आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आयोजन करेंगे, आगे दिखावा करेंगे, हमने ये किया ये किया। ऐसे सुंदर साथ के लिए महामती जी ने बोला है कि देखा ऊपर का फैन, वो धर्म में तो आए है, साथ में मिल गए हैं, फिर भी वो जब तक, अब मैं क्या करूं, महामती जी कहते हैं कि वो गोथा लगाना नहीं जानते, मेरे एक एक शब्द को पहचान करना नहीं जानते हैं, वो मुनासिब नहीं मानते हैं। और जो पूरी दुनिया चल रही है, आधे वो इसके साथ भी चल रहे हैं और आधे साथ में आके अभी कुछ आगे बढ़ नहीं रहे हैं। सुंदर साथ को ऐसा मैसेज इनके द्वारा कहना चाहे, सुंदर साथ जी, आपने ऊपर का फैन देखा है, अंदर गोथे लगाओगे, वाणी के एक एक शब्द में जाओगे, पहचानोगे, तो तुम्हें इश्क उभरने लगेगा, आप रहनी में आ जाओगे, अंदर डूबो डूबो डूबो। मैंने जो वाणी दी है, इसके आधार से आगे बढ़ते 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 दर्शनी में भी आप आगे बढ़ो, और जब चितवन के मार्ग में आगे चलोगे, तब मुझे पूरी आपकी ओर से भी लज्जत मिलेगी, और मैंने आपके लिए जो वाणी दी है वो आपने सदुपयोग करके पूर्ण रूप से अंदर बैठ के धारण कर लिया है, तो मुझे तो इतनी लज्जत मिलेगी कि कोई बात मत पूछो। ये पूरा प्रकरण का भाव ये है, मुझे तो यही समझ में आता है कि धनी की लज्जत धनी नहीं ले रहे हैं हमसे, इसलिए कि भाई ऊपर का फैन देखा, दूध तो देखा नहीं, दूध को देखो। तो सब सुंदर साथ के लिए हमें वाणी चितवनी चर्चनी में अंदर उतरने का वो ये चौपाई के द्वारा हमें महामती जी संदेश दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, मेरा ये भाव है, अभी आप सबका जो भी हो, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अमित जी, आप बिल्कुल सही है, प्रणाम और जी। ये हाँ चौपाई से है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन मैं अब इस प्रश्न के उत्तर में कुछ कहना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, अमित जी से, क्योंकि प्रश्न अमित जी के है तो इसलिए नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चौपाई ये बताई कि दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, ये भी लगे दुख देन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये किरंतन वाणी की चौपाई है, और उधर हम जो चर्चा कर रहे थे वो खिलवत वाणी के चौपाई प्रकरण 12 की अंतिम चौपाई, श्री मोहम्मद कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतर, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। तो वहां पर जो हो रही है उस प्रकरण में इश्क की बात ही हो रही है, सूरत हक के इश्क का मगज बेशक, ऐसा है चौपाई का शीर्षक खिलवत। हाँ, सूरत हक के इश्क के मगज का बेशक, यानी इश्क की बेशकी बता रहे हैं। और इधर
जो प्रकरण जो आपने बताया उसमें सेवा का महत्व बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि किरंतन वाणी जो है वो हर स्थान पर, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय और परिस्थितियों के आधार पर अवतरित हुई है वाणी। तो इसमें पहले के प्रकरण में भी तो साहेब तेरी साहेबी भारी और मांगा तू मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन कि मुझे अपना इष्ट दीजिए। तो अगले ही प्रकरण में क्या कहते हैं, इष्ट कब मिलेगा? क्योंकि ये स्वयं ही राज्य हमारे हृदय में प्रश्न पैदा करते हैं और स्वयं ही उत्तर भी देते हैं कि अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, केवल हम चौपाई को ऊपर ऊपर से देखेंगे, यानी दूध तो देखा नहीं, असल की पहचान नहीं करेंगे, तो केवल देखा देखी अगर इश्क की बात करेंगे तो हमें इश्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से, वाणी मंथन के हिसाब से, खिलवत वाणी और किरंतन वाणी अलग अलग समय काल में अवतरित हुई, लेकिन ये संपूर्ण वाणी जो है आज से 400 साल पहले इस संसार में आई, लेकिन इसमें भूत की, वर्तमान की और भविष्य की सभी बातें कही गई हैं। तो जब जिस चौपाई की चर्चा चल रही है, हमें उसी के आधार पर बोलना होता है, उसी के आधार पर मंथन करना होता है। आपके प्रश्न का महत्व है, लेकिन वो कैसे है? क्योंकि पूरी वाणी क्या है, सबसे पहले तारतम आया, फिर तारतम का तारतम, ये वाणी का विस्तार हो गया। उन बीज कहते हैं ना, देखिए हमारे पूर्व परमहंस भी हुए, तब यही कहते हैं कि बीज मंत्र था, यानी उनको देवचंद्र जी को परिचय दिया था, तो उन्होंने परिचय के आधार पर धाम धनी ने उनको कहा था कि मैं ही तुम्हारे हृदय के अंदर बैठकर सारी आत्माओं को लेकर आऊंगा। तो उन्होंने उस वक्त, अभी दूसरे हमारे भाई जो नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, कि पार्क में सैर करते हुए बोल रहे कि राज्य के हुक्म से ही सब होता है और हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। हमें केवल क्या करना है, वाणी के आधार पर अपनी स्थिति को देखना है। ये दूध और फैन वाली जो है, इसके लिए तो एक कहानी भी मुझे याद आ रही है छोटी सी, अगर आप चाहें। एक महिला मंदिर जाती थी, तो उसे लगता था सारे वहां मंदिर में बैठ के तो बातें करते रहते हैं, उसका मन नहीं लगता था। उसने वहां के पुजारी जी को कहा प्रणाम जी, और उसने मंदिर आना बंद कर दिया। तो पुजारी जी ने उनके पूछा कि आपने बंद क्यों कर दिया? उन्होंने कहा मुझे यहाँ आनंद नहीं आता, सब यहाँ पर अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, दुनिया की बातें। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए आप बहन जी, एक हाथ में एक दिया, एक कटोरी उनको दी और तेल भर के दे दिया कि आप आज आइए और ये कटोरी पकड़कर परिक्रमा कीजिए मंदिर की। तो उन्होंने परिक्रमा की, तो उस 5 परिक्रमा में उनको कुछ भी और दिखाई नहीं दिया। तो कहने का अभिप्राय क्या है? तो उन्होंने कहा आज तो मुझे कुछ भी और दिखाई नहीं दिया कि कौन क्या कर रहा है। तो हमारी दृष्टि ही ऐसी है कि हम ये देखते हैं कि हमें बाहरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब हम मंदिर में भी जाएं तो अपनी सुरता केवल धनी के चरणों से लगाने का प्रयास करें। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो हर चौपाई का अपना अलग अलग महत्व है, उसका अलग संदेश है, क्योंकि ये सेवा के बारे में समझा रहे हैं। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आपने, जिन सुध ना सुपन साक्षात। जिनको ये मूल बात ही नहीं पता, तो वो इष्ट की बात करेंगे कैसे? ये तो धनी की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें रास से लेकर, पहले परम धाम, फिर दुनिया में रासवाणी, जैसे हम ब्रिज में आए, रास में आए, फिर हम परम धाम गए, फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए। तो सारी लीला पल भर में हमें समझा दी प्रकट वाणी के माध्यम से। तो अब हमारा क्या काम है, हम वाणी मंथन करते रहें और उस पर, जैसे आपने भी कहा, आपकी बात 100% सत्य है कि शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, मेटियों सबन को अंधकार, तीसरे सृष्टि
विष्णु सो बरसे प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। तो विष्णु भगवान जी को भी इन शब्दों का सार का आनंद कई वर्षों तक आता रहेगा। ये लीला हो रही है। बेशक हम इसे माने कि ये हम यहाँ बैठे हैं, या ये मान ले कि हम परम धाम में बैठ के देख रहे हैं। महत्व इस बात का है कि हम इस वाणी के द्वारा अपने को कहाँ तक पहचान पा रहे हैं और कहाँ तक धनी की साहिबी को, उनके इश्क को, उनकी हुक्म को, उनके इल्म को, उनकी सारी शफकत बरकत नियामतों को जो वो इस संसार में आए हैं। कहते हैं ना, अब तो साहेब आए सबविद वतन सहित। तो पूरे परम धाम की अखंड नियामतें लेकर वो आए हैं। तो इसीलिए ये चौपाई आई, ये सूरत इश्क का और मगज हक के इश्क का बेशक के अंतिम में कि श्री मोहम्मद कहे तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो धनी जी ने मेहर का दरिया दिल में लेकर हमें खेल दिखाया, तो हमें ही स्वयं ही शब्दों के माध्यम से भी अपनी पहचान कराई, और इल्म के माध्यम से और इश्क के माध्यम से, अपनी मेहर से, अपने हुक्म से, सब नियामतों के द्वारा ब्रह्मात्माओं को वो पहचान करा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि हमारी धनी से निस्बत है। हम इसीलिए इस वाणी मंथन के ग्रुप में कहें, समूह में कहें, या बैठक में कहें, आ करके अपने अपने दिल की बात कह पाते हैं। तो कहीं भी विरोधाभास नहीं है, वाणी बिल्कुल सत्य है। तारतम का तारतम है, अंग इंद्रावती को विस्तार, पहिए दिखाए पार के, तीन पार के भी पार। उन्होंने इस कुलजम स्वरूप वाणी में इश्क को भी बेशक कह दिया, इल्म को भी बेशक कह दिया, हुक्म को भी बेशक। अर्थात हम आत्माओं को राज्य की किसी बात में संदेह नहीं है, तो राज्य के हुक्म से ही ये सारा खेल हो रहा है। प्रणाम जी, आशा करती हूँ मेरे विचार आप सबको समझ में आए होंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं इस पे बोलने के लिए, तो मैं भी बोलती हूँ। सबने बोला है, एक बात आ रही है जो अमित भाई जी ने कहा। देखिए, पहले अमित भाई जी का भाव मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि जब तक वो भाव क्लियर नहीं हो तो सुंदर साथ ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो अर्ना दीदी ने कहा कि मुझे तो आपकी बात ही नहीं समझ में आ रही है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। अमित भाई जी ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ धनी अपनी चौपाई में ये कह रहे हैं कि यहाँ हर पल हर घड़ी जो व्यतीत हो रहा है वो सब धनी का इश्क है ही है, इश्क के बिना कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरी चौपाई में धनी ये कह रहे हैं, चाहे वो खिलवत में कह रहे हैं, चाहे वो किरंतन में कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ धनी ये कह रहे हैं कि कोई मेरे स्वरूप की पहचान नहीं करता, वो मेरे ऊपरी स्वरूप को देखता है और मेरे अंदर बैठे धनी की लीला को नहीं देख पाता, इसलिए वो दुख मतलब ए भी लगे दुख देने, इस प्रकार से वो हमें दुख दे रहा है। पहली बात, गोविंद भाई जी ने कहा कि ये सिर्फ जीवों के लिए ये वाला प्रकरण किरंतन वाला होता है, तो मैं ये कहूंगी कि इसमें चौपाई एक और है, 15वीं चौपाई है, जो ये इशारा करती है ये खाली जीवों के लिए नहीं, सभी के लिए कहा गया। जो 500 सुंदर साथ उनके साथ थे, सबके लिए ये कहा गया। उसमें ब्रह्म सृष्टि भी शामिल थी, ईश्वर सृष्टि भी, जीव सृष्टि भी, क्योंकि 15वीं चौपाई ये कह रही है, तारतम सब समझई धाम सैया हम बहन, तित भी विरोध छूटा नहीं, ए भी लगे दुख देन। मतलब जो परमधाम के मोमिन है, तारतम को बहुत गहराई से समझते हैं, वाणी को भी बहुत गहराई से समझते हैं, और इस बात को गहराई से समझने के कारण वो जानते हैं कि हम दोनों परमधाम की ही सखियां हैं। फिर भी तित भी विरोध छूटा नहीं, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे का विरोध करना या विरोध करना नहीं छूटते हैं, ए भी लगे दुख देन। तो इस पूरे प्रकरण में इंद्रावती जी ने कहा है कि ये दुख देने में लगे हुए हैं, मुझे दुख देने में लगे हुए हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस पूरे प्रकरण में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इंद्रावती दुख ले रही है। लोग उनको दुख दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। ए भी लगे दुख देन, उनका काम है, वो दुख दे रहे हैं, लेकिन जिसको दे रहे हैं वो ले ही कहाँ रहा है। इस प्रकरण में कहीं नहीं कहा गया कि मैंने उस दुख को ले लिया। दुख दे रहे हैं, वो तो धनी के प्रेम में ही मगन है, उनके अंदर तो धनी बैठे हैं, वो तो धनी की लीलाओं में मगन है। वो तो एक लीला का वर्णन कर रहे हैं कि ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन, सबकी मंजिलें बदल रही हैं,
फिर भी ये लोग जो है विरोध से नहीं छूट पा रहे हैं, अहंकार से नहीं छूट पा रहे हैं, आपस की खींचातानी से नहीं छूट पा रहे हैं, और ये मुझे दुख देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी इंद्रावती ने ये नहीं कहा कि उनके आनंद में कोई खलल पड़ रहा है, वो अपने आनंद में वहीं की वहीं मगन है। जो सामंजस्य है इस चौपाई में, उसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक माता पिता है, वो अपने पुत्र को में संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, वो उसको बचपन से बड़ा करते हैं, तो वो उसके लिए कोई भी क्रिया करते हैं उसकी जीवन यात्रा में, वो सब उसके सुख आनंद और प्रेम, उनका उससे प्रेम है, उससे उसको सुख और आनंद देने के लिए करते हैं, चाहे वो उसको दुख की परिस्थिति में डालें, चाहे वो उसको सुख की परिस्थिति में डालें। अपने बच्चे को एक अच्छा समझदार और संस्कारी व्यक्ति बनाने के लिए माता पिता उसकी उसको परीक्षाओं में डालते हैं, चाहे वो दुख की परीक्षाएं और फिर सुख की परीक्षाओं में भी डालते हैं। लेकिन इन सब में जब उसको सुख की परीक्षा में डाल रहे हैं तो हमें उनके माता पिता का प्रेम दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम उसको दुख की परीक्षा में डालते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि इसमें उनके माता पिता का प्रेम शामिल नहीं है। लेकिन सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं कि माता पिता का उसके प्रति प्रेम ही होता है। उसके हर पल, उसके जीवन की यात्रा के हर पल हर घड़ी में उनके माता पिता का प्रेम ही शामिल होता है, चाहे वो दुख की घड़ी में जा रहा हो, चाहे वो सुख की घड़ी में जा रहा हो। तो यही भाव मेरा ये सामंजस्य बताने का है कि अगर इस चौपाई में ये कहा जा रहा है कि इस खेल में मोमिनों की जीवन यात्रा में पल पल में कुछ भी अगर व्यतीत हो रहा है तो वो धनी का इश्क है, तो वो उसको इसी ढंग से देखा जाए। और दूसरी चौपाई में अगर वो ये कह रहे हैं कि ये परमधाम के मोमिन होते हुए भी या जीव होते हुए भी दुख दे रहे हैं या आपस में विरोध कर रहे हैं, खुद को ही दुख दे रहे हैं, इंद्रावती को दुख क्या देना है, वो मान लीजिए विरोध करके खुद को ही दुख पहुंचा रहे हैं, तो भी इस लीला में धनी ने उनको अपने हुक्म से डाला है। ये विरोध दिखाकर ही उनको, इसका कष्ट दिखाकर ही उनको प्रेम तक लाएंगे। जब कोई कष्ट से ही नहीं गुजरेगा तो वो प्रेम तक कैसे आएगा। हम अगर रोज ही लड़े, मैं डॉली दीदी से रोज लड़ूं, ये मेरे घर में मेरे साथ रहती, मैं इनसे रोज लड़ूं, एक दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि दुख में रखा ही कुछ नहीं है, लड़ने में कुछ रखा ही नहीं है। अगर मैं लड़ूंगी ही नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, सब कुछ प्रेम में ही है। और जिस दिन मैं इनसे इस बात मुझे समझ में आ जाएगी, मैं इनसे प्रेम करने लग जाऊंगी, तो फिर मुझे